हेलो एवरीवन, बोफोर्स एकेडमी आपका स्वागत करती है। मैं रेणु सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि उसके एंट्रेंस टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसके क्वेश्चंस आते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है मैथ, जीके, इंग्लिश, रीजनिंग। ये चार ऐसे सब्जेक्ट हैं हमारे जो हमारे इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, हमारे जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 50 क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। 50 क्वेश्चन में ईच मार्क जो होगा हर क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन का 3 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन होगा। दैट मीन्स 150 मार्क्स का जो पेपर आएगा, यानी कि 50% पेपर जो आता है वो सैनिक स्कूल के अंदर मैथमेटिक्स का आता है। तो जिस बच्चे की मैथमेटिक्स अच्छी होती है वो 50% मार्क्स तो अपने मैथमेटिक्स के अंदर ले आता है। अगर बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं, हमारी एकेडमी से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 150 में से 150 मार्क्स अपने ऑब्टेन करते हैं। आपको भी हमारे साथ जुड़े रहना है, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़ा रहना है, ताकि आप भी 150 में से 150 मार्क्स लेके आ सकें। देन आपका जीके है। जीके मैथमेटिक्स आपको गौरव सर कराएंगे, हमारे जो बोफोर्स एकेडमी के अंदर हमारे शुरू से वही सर हैं जो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। आपको जीके पढ़ाएंगे मोहित सर। मोहित सर आपको जीके इस तरह की जीके पढ़ा देंगे कि अगर आपने उनकी सारी क्लासेस सही से कर ली तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। उसी के अंदर से जो उनका पढ़ाया हुआ होगा वो सब उन्हीं, वो पैटर्न उस तरह से उन्होंने बनाया हुआ है कि उससे बाहर क्वेश्चन आते ही नहीं है। देन आपका इंग्लिश होगा। इंग्लिश के लिए आपकी एक टीचर है, वो पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश। देन रीजनिंग जो है वो मैं पढ़ाऊंगी। मैं हूँ रेणु सिंह जो आपको रीजनिंग पढ़ाएगी। 6 क्लास के बच्चों के लिए रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत नया सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है, क्योंकि मैथमेटिक्स भी बच्चे पढ़ते हैं, जीके भी पढ़ते हैं, अपने नॉर्मल स्कूल्स में इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हम 12th के बाद पढ़ते हैं। 12th के बाद जब हम पढ़ते हैं, जैसे हमें किसी चीज़ की प्रिपरेशन करनी है, कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए हम रीजनिंग पढ़ते हैं, वो वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन सैनिक स्कूल में रीजनिंग से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। ऐसे ही जीके में आपके 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा और आपको क्या कहते हैं 50 मार्क्स इसमें ऑब्टेन करने होंगे। इंग्लिश में आपको 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 25 क्वेश्चन होंगे और ये भी आपके 50 नंबर के होंगे। इसी तरह से रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन होंगे जो कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे, ये भी आपके 50 नंबर के होंगे। ओवरऑल अगर हम देखें इन चारों को तो हमारा जो टोटल बनता है वो बनता है 300, यानी कि जो टोटल पेपर जो हमारा एग्जाम आता है वो 300 मार्क्स का आता है। सैनिक का पेपर लेने का अलग मेथड है और आरएमएस का अलग है। आरएमएस में इसी तरह से मैथमेटिक्स से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 पूछे जाते हैं, लेकिन जीके से जो पूछे जाते हैं वो 50 पूछे जाते हैं, इंग्लिश से जो पूछे जाते हैं वो 50 पूछे जाते हैं, रीजनिंग से जो पूछे जाते हैं वो भी 50 पूछे जाते हैं। ये आरएमएस के अंदर होता है। आरएमएस में हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा, हर क्वेश्चन। तो टोटल जो होते हैं ये चारों के अगर हम देखें तो ये भी 50 मार्क्स का होता है, ये 200 मार्क्स का बनता है। ओके बच्चों, 200 मार्क्स का आपका आरएमएस का एग्जाम आता है, लेकिन जो हमारा मेरिट लिस्ट बनती है वो बनती है 150 मार्क्स की। ओके, ये आपकी जो मेरिट बनती है सैनिक में ये बनती है आपकी 300 मार्क्स की। बट आरएमएस के अंदर जो आपका पेपर आता है वो आता है 150 मार्क्स का। 150 मार्क्स का क्यों आता है? क्योंकि जो आपका इंग्लिश का एग्जाम है जो 50 मार्क्स का है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। दैट मीन्स आपको 17.5 और 18 नंबर्स लेके आने हैं। आपका पेपर जो है उसके बाद से फिर आपके मैथ्स, जीके और रीजनिंग चेक होती है। सबसे पहले आपकी इंग्लिश चेक होती है। इंग्लिश जब चेक हो जाएगी, आपने अगर इंग्लिश को क्वालिफाई कर लिया तब आपके और सब्जेक्ट्स चेक होते हैं। इसी वजह से जो 50 मार्क्स तो 50 मार्क्स जो टोटल जो आरएमएस के बनते हैं वो बनते हैं 150 मार्क्स में से मेरिट बनती है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बोफोर्स एकेडमी टाइम टू टाइम आपको बताएगी कि आपको किस समय क्या फॉर्म फिल करना है, कौन से सब्जेक्ट्स में से कितने मार्क्स का कहाँ से क्या आता है, सारी चीजें आपको बोफोर्स एकेडमी के अंदर मिलेंगी। बोफोर्स एकेडमी आपके साथ टाइम टू टाइम आपको बहुत छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू भी आपको अप टू डेट रखेगी। बोफोर्स एकेडमी में आप जितना ज्यादा जुड़ेंगे
उतना आपको नॉलेज मिलती रहेगी। सैनिक स्कूल से रिलेटेड, आरएमएस से रिलेटेड, यूपी सैनिक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो है हम पहले ये देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगी। रीजनिंग पर जो है हमारी 6th और 9th के लिए, दोनों के लिए रहेगी। इसमें कुछ टॉपिक्स हैं, ये मेन टॉपिक्स हैं जो हम रीजनिंग के अंदर आपको पढ़ाएंगे। रीजनिंग में आपका सबसे पहले हो गया एनालॉजीज, जिसमें मैथमेटिकल एंड वर्बल दोनों देखी जाती हैं। वेन डायग्राम, पेपर फोल्डिंग, एम्बेडेड एंड हिडन फिगर्स, ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथमेटिकल ऑपरेशन तो एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है। हर साल हर पेपर में मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन आता ही आता है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन बच्चों को बहुत टफ लगता है, लेकिन जब आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आपके लिए ब्लड रिलेशन बिल्कुल इजी हो जाएगा। सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट भी एक अच्छा टॉपिक है। जब बच्चे रीजनिंग पढ़ेंगे, हमारे साथ जुड़े रहेंगे, बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे, तो आपको हम सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। मिरर इमेज, फिगर मैचिंग, फिगर सीरीज कंप्लीशन, ये सारी चीजें आपको बिल्कुल आपके लिए न्यू रहेंगी, लेकिन हम आपको इस हिसाब से सिखाएंगे कि आपके लिए सब कुछ इजी हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ऑड मैन आउट, पैटर्न कंप्लीशन, क्लासिफिकेशन, वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, डिक्शनरी में किस तरह से ऑर्डरिंग होती है, किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हर तरह के टॉपिक से, हर तरह के चैप्टर, इन सभी चैप्टर के हर तरह के टॉपिक से हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे। सीरीज के क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चन कई बार मैथ में भी पूछ लिए जाते हैं और रीजनिंग में आते ही आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहें ताकि हम आपको टाइम टू टाइम अपनी सारी वीडियोस दें। आप हमसे यूट्यूब पे जुड़े रहें, हमारे एप्लीकेशन पर जुड़े रहें। एप्लीकेशन पर जुड़ेंगे, अभी जो है हमने अपनी 50% ऑफ कर रखी है फीस। उस फीस में हमारा जो है, जैसे पहले 20,000 रुपीज थी, लेकिन अब 50% ऑफ होने की वजह से वो फीस जो हो गई है वो 10,000 रुपीज हो गई है। मात्र 10,000 रुपए में आपको पूरी साल की क्लासेस मिलेंगी जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। आपका एग्जाम क्लियर कराना ही हमारा परम कर्तव्य है। सबसे पहले हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बोफोर्स एकेडमी का चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन पे जाके उसका बेल आइकन क्लिक कीजिए और एप्लीकेशन पर अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन कराने के मात्र 1,000 रुपए आपकी फीस है, आप उसे करा सकते हैं। ओके बच्चों, अब सबसे पहले अब हम देखते हैं एनालॉगी। एनालॉगी एक हमारा पहला चैप्टर है रीजनिंग के अंदर। रीजनिंग के अंदर हम देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है बच्चों? सबसे पहले हमें एनालॉगी पढ़नी है। एनालॉगी में क्या होता है, ये 3 टाइप्स होते हैं। टाइप 1 होता है आपका वर्ड एनालॉजी, लाइक यूपी, लखनऊ। तो अब हमें देखना है कि इनका क्या रिलेशन है, यूपी से लखनऊ का रिलेशन क्या है। यूपी से जो लखनऊ का रिलेशन है वो है एक कैपिटल का। किसका है बच्चों? ये इसकी कैपिटल है, ठीक है। यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। इसी तरह से एमपी की कैपिटल क्या होगी? तो ये हमारे वर्ड एनालॉजी के टाइप 1 के अंदर आता है कि यूपी की कैपिटल क्या, जैसे लखनऊ है ऐसे ही एमपी की क्या होगी? भोपाल होगी। ओके, एमपी की क्या होगी? भोपाल होगी। आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको उन चारों में से आपको क्लिक करना है। आपको 4 ऑप्शन एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एमसीक्यू के क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चों ने अगर अच्छा पढ़ रखा है एक बार, तो वो ऑप्शंस देखकर भी उनके माइंड में क्लिक कर जाता है कि इसमें क्या ऑप्शन आएगा, अगर उन्होंने पढ़ रखा है। ये चीजें याद नहीं होती हैं आपको, जो है जब आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने के बाद आपको रिवीजन करना होता है। हमारे साथ जुड़े रहना है रिवीजन के लिए भी। टाइम टू टाइम हम आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करेंगे, आपको मॉक टेस्ट कराएंगे, मैराथन होंगी। बोफोर्स एकेडमी आपके लिए बहुत सा कंटेंट लेके आई है जो यूट्यूब पे आपको बिल्कुल फ्री भी मिलेगा। एप्लीकेशन पर आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड होंगी। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो हम पढ़ाएंगे उसके अंदर से ही आएगा, उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बहुत एक्सपीरियंस है। टाइप 2 है हमारा नंबर एनालॉगी। नंबर एनालॉगी होती है जैसे 4 का रिलेशन 16 से क्या है, 4 का रिलेशन 16 से क्या है, जो कि 6 का रिलेशन 4th 1 से होगा।
तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर कितना आता है 16। ओके बच्चों, तो इसी तरह से 6 का स्क्वायर क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा 36। ओके, टाइप 2 क्या है, टाइप 2 के अंदर हम नंबर एनालॉजी पढ़ेंगे। नंबर एनालॉजी में आपके क्वेश्चंस होंगे सारे नंबर से रिलेटेड, मिसिंग नंबर होंगे, स्क्वायर्स होंगे, प्राइम नंबर होंगे, इवन नंबर होंगे, ऑड नंबर होंगे, ये सारे नंबर्स होंगे जो हम मैथ में भी पढ़ते हैं और हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक एनालॉजी का बता रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। हम टाइम अब इसके बाद का जो क्लासेस होंगी उसमें हम क्वेश्चंस लगाएंगे। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएंगी। ओके बच्चों, तो ऐसे ही यहाँ 4 का 16 हुआ, देन 6 का क्या हो जाएगा 36। थर्ड टाइप है हमारा लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी क्या होती है, जिसमें हमारे अल्फाबेटिकल सीरीज चलती है। लाइक आपका मतलब फर्स्ट आ गया, फर्स्ट के बाद थर्ड, हम उसमें पहले ये देखते हैं कि किस तरह से सीरीज चल रही है, सीरीज का चलने का तरीका क्या है, सीरीज को कैसे पहचाने, सीरीज की नंबरिंग क्या होती है, सीरीज का पोजीशन क्या होती है। जब हम टाइप थर्ड के क्वेश्चन करेंगे वो सारी चीजें हम आपको समझाएंगे। ओके बच्चों, अब हम यहाँ देखते हैं कि ए का जेड से कैसे रिलेशन है, यानी कि ये फर्स्ट है और ये लास्ट है, ऐसे ही ये सेकंड है, ये सेकंड लास्ट है। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, तो नेक्स्ट क्या होगा डी। ओके, और डी का जो रिवर्स क्या होता है, जैसे ए का जेड हो गया, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू हो जाएगा। ओके, डी का क्या हो जाएगा डब्ल्यू हो जाएगा। तो इस तरह से हम एनालॉजी पढ़ेंगे। एनालॉजी के अंदर हमें दोबारा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। पहली होती है वर्ड एनालॉजी, टाइप 2 होता है हमारा नंबर एनालॉजी, और टाइप 3 होता है हमारा लेटर एनालॉजी। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें याद होनी चाहिए, जो जनरल चीजें हैं, जो हमारी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगी। आपके लिए हमने बहुत अच्छी आपके लिए बहुत अच्छी स्लाइड्स पे हमने बना के रखा है कि जैसे क्वांटिटी एंड यूनिट। वर्ड एनालॉजी के अंदर क्वांटिटी, जैसे लेंथ की अगर मीटर है तो क्वेश्चन आ सकता है कि लेंथ की मीटर है तो एरिया का क्या होगा, एरिया की एसआई यूनिट क्या होगी, यानी कि क्वांटिटी के साथ यूनिट का रिलेशन इसमें हमें बताना है। क्वेश्चन आया लेंथ के साथ अगर मीटर है तो एरिया के साथ उसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं एसआई की यूनिट होगी हेक्टेयर। ओके बच्चों, इसी तरह से फोर्स की होती है न्यूटन, वॉल्यूम की होती है लीटर, पोटेंशियल डिफरेंस की हो गई वोल्ट, प्रेशर की हो गई पास्कल, मास की है किलोग्राम, एनर्जी की है जूल, वर्क की भी जूल है, टाइम की सेकंड, रेजिस्टेंस की ओम, पावर वॉट, करंट एम्पियर, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, कंडक्टिविटी मो, और मैग्नेटिक फील्ड ऑस्टर्ड। तो बच्चों जब तक हमें इन सब की एसआई यूनिट नहीं पता होगी तब तक हम वर्ड एनालॉजी नहीं कर पाएंगे, हम कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देंगे। तो हमने आपकी बड़ी मेहनत से कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, अगर आप नोट करना चाहते हो तो इन्हें आप नोट कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि यहाँ से अगर चला जाता है तो आपको कैसे मिलेगा, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर ये पूरी टेबल मिलेगी। इस टेबल में आप क्वांटिटी और यूनिट का रिलेशन देख सकते हैं, जो एसआई यूनिट है उस क्वांटिटी की जो रिलेटेड एसआई यूनिट है वो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इसी तरह से प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जैसे हम बताते हैं कि हम बोफोर्स के अंदर जो है सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों की प्रिपरेशन कराते हैं। सैनिक स्कूल का जो एग्जाम होगा, आरएमएस का जो एग्जाम होगा, उसको क्लियर कराना हमारी जिम्मेदारी है। आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है। आप अगर बोफोर्स एकेडमी के साथ जुड़े रहेंगे तो हम आपको 100% आपका पेपर क्लियर कराएंगे। देखिए ऑनलाइन कोर्स है हमारा, जो पहले क्या था 20,000 रुपीज में था। जैसे कि मैंने बताया आफ्टर 50% डिस्काउंट पर हमारा जो रुपीज हैं, हमारे फीस है जो हमारी वो 10,000 रुपीज है। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हाय लिख के भेज सकते हैं। हम आपको हमारी टीम जैसे ही आपका मैसेज देखती है इस व्हाट्सएप नंबर पे, तो वो जैसे ही फ्री होती है वो आपका कॉल बैक करेगी, आपसे बात करेगी। ठीक है, बोफोर्स एकेडमी और उसकी टीम आपके साथ पूरी तरह से रहेगी, जो कि जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी वो आपके
साथ रहेगी। ओके बच्चों, जैसे हमने क्वांटिटी और एसआई यूनिट के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे किस किस का रिलेशन, कंट्री और उसकी करेंसी का रिलेशन। हर कंट्री की करेंसी अलग होती है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, तो रुपी उसकी करेंसी है, हम इंडिया में रहते हैं तो हमें पता है। लेकिन जो 6 क्लास के बच्चे हैं उनको बहुत सारी कंट्रीज की करेंसी नहीं पता। उसके लिए हमने एक आपको यहाँ पे टेबल बना के दी है, लाइक दैट इंडिया की रुपीज, इंडिया की रुपी, बांग्लादेश की टाका, ईरान की रियाल, कोरिया की वॉन, यूएसए का डॉलर, टर्की की लिरा, थाईलैंड की भाट, सऊदी अरब की रियाल, पोलैंड की पॉलिश ज्वेलटी, पाकिस्तान का भी रुपी है, चाइना का युआन, नॉर्वे का क्रॉन। ये सारी क्या है, ये रिलेशन किस तरह से है, कंट्री का करेंसी से रिलेशन है। लेकिन ये आप वर्ड एनालॉजी के अंदर क्वेश्चन कब कर पाएंगे बच्चों, जब आपको उस कंट्री की करेंसी के बारे में पता होगा कि इस कंट्री की करेंसी कौन सी होती है। वो हमें कैसे पता चलेगा, एक तो हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ हमें ये सारा लर्न भी होना चाहिए। ठीक है बच्चों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी होंगी, लर्न करोगे तो आप बहुत इजीली वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व कर लोगे। ठीक है, एक आपकी जो ये हो गई आपकी कंट्री और करेंसी के बीच में। अब वर्ड एनालॉजी के अंदर हम क्या देखेंगे बच्चों, यूनियन, इंडियन यूनियन टेरिटरीज और उसकी कैपिटल। ओके, नेक्स्ट रिलेशन किस चीज का है वर्ड एनालॉजी के अंदर हमारा, इंडियन यूनियन टेरिटरीज और उसकी कैपिटल। जैसे अंडमान और निकोबार की क्या होती है कैपिटल, पोर्ट ब्लेयर है। चंडीगढ़ की जो कैपिटल है वो चंडीगढ़ ही है। दादर और नगर हवेली दमन दीव की दमन है। दिल्ली की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। लक्षद्वीप की कवारती है। पौंडीचेरी की पौंडीचेरी है और जम्मू एंड कश्मीर की लद्दाख है। ओके बच्चों, ये आपको याद करना पड़ेगा। वर्ड एनालॉजी के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे होते हैं जो हमारे याद करने के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको रिलेशन, तो आपको समझ में आ गया कि रिलेशन है किस तरह का, रिलेशन तो समझ में आ जाता है। रिलेशन समझ में आने के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो रिलेशन समझ, हमें ये तो पता चल गया कि इंडिया की जैसे दिल्ली की दिल्ली होती है, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है तो दिल्ली कैपिटल है, लेकिन पौंडीचेरी है तो पौंडीचेरी की पौंडीचेरी ही होगी या कुछ और होगी, या फिर जम्मू एंड कश्मीर की लद्दाख है या कुछ और होगी। तो ये चीजें हमें कब पता चलेंगी, जब हम इसको थोड़ा सा लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट हम आपको बताते हैं वर्ड एनालॉजी के अंदर आती है उनकी स्टेट और उनकी कैपिटल। किस स्टेट की कौन सी कैपिटल होती है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की क्या होगी, ईटानगर होगी। उत्तराखंड की देहरादून होगी। हरियाणा की कैपिटल क्या होगी, चंडीगढ़ होगी। झारखंड की कैपिटल रांची होगी। मध्य प्रदेश की भोपाल। मेघालय की शिलोंग। उड़ीसा की भुवनेश्वर और सिक्किम की गंगटोक। ये हमारी क्या है, ये कुछ हमारी स्टेट्स दी हुई हैं और उनकी कैपिटल दी हुई है। हमारी बहुत सी स्टेट्स हैं जिनकी कैपिटल हमें याद नहीं होती है, तो आपको वो याद करनी होगी। अगर आपको वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस करने हैं तो वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चंस के अंदर आपको ये सारी जितनी भी स्टेट और उनकी कैपिटल हैं ये आपको याद होनी चाहिए। मैंने कुछ कैपिटल और स्टेट आपको लिख के दिए हैं। इसका जो पूरा आपको टेबल है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप इनको ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से वर्ड एनालॉजी के अंदर जो एक रिलेशन आता है वो आता है मेल एंड फीमेल का। ओके बच्चों, एक रिलेशन आता है हमारा मेल एंड फीमेल का। मेल एंड फीमेल के रिलेशन में क्या होता है, जैसे हॉर्स के साथ अगर हम उसका मेल देखें तो क्या होगा, मेयर होगा। डॉग के साथ क्या होगा, बिच होगा। इसी तरह से कॉक का हैन होगा। लायन का लॉयनेस। बुल का काओ। मॉन्क का नन। प्रिंस का प्रिंसेस। फॉक्स का विक्सेन। ड्रॉन का बी। कॉल्ट का फिली। लॉर्ड का लेडी। अर्ल का काउंटनेस। ब्रदर का सिस्टर। विजार्ड का विच। ओके बच्चों, ये भी टेबल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी जो आपको वर्ड एनालॉजी में आपकी हेल्प करेगी। वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको कुछ चीजों की नॉलेज होगी, कुछ चीजें आपको लर्न होंगी, तो आप वर्ड एनालॉजी के क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। इजीली करने के लिए आपको क्वेश्चन
इनको इनको सभी जितनी भी आपकी दी हुई हैं वो आपको करनी होगी। देन वर्ड एनालॉजी के अंदर हम देखते हैं एनिमल और यंग वन। एनिमल के जो यंग वन है उनके बीच में क्या रिलेशन है, यानी हमें पता होना चाहिए कि मैन का यंग वन क्या होगा बेटा, चाइल्ड होगा। इसी तरह से हैन का चिक होगा, लॉयन का कब, इंसेक्ट का लार्वा, फ्रॉग का टेडपॉल, गोट का किड, काऊ का काल्फ, कैट का किटन, डक का डकलिंग। ये क्या है, ये हमारे एनिमल्स हैं और उनके यंग वन यानी उनके बच्चों को क्या बोला जाता है, ये उनके नाम मैंने आपको मेंशन कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरी आपको हम पीपीटी ये पूरी आपको सेंड कर देंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना होए। अभी आप मेरी क्लास को सुने, पूरा ध्यान क्लास के लिए दिए कि मैडम आपको क्या समझा रही हैं। इसी तरह से बटरफ्लाई का कैटरपिलर होता है, डॉग का पप्पी होता है, मंकी का इन्फेंट होगा, बियर का कब होगा, हॉर्स का कॉल्ट और फॉल दोनों होते हैं। बेटा कई बार ऑप्शन में क्या होता है, आपने कॉल्ट याद कर रखा होता है लेकिन ऑप्शन में वो होता नहीं है, तो आपको ये देखना है कि फॉल भी दे रखा है तो वो भी हो सकता है। शीप का लैम्ब होगा, स्वान का सिग्नेट होगा, डियर का फाउंड, कॉकरोच का निम्ब। ये जो है ये हमारे एनिमल और उनके यंग वंस हैं, यानी कि जो एनिमल है और उनके बच्चों को क्या बोला जाता है, उनके बीच में क्या रिलेशन है। इस तरह के क्वेश्चन भी वर्ड एनोलॉजी के अंदर पूछे जाते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी बच्चों। एनिमल और उनकी साउंड, एनिमल और साउंड के अंदर क्या रिलेशन है, मतलब जो एनिमल है उसकी साउंड कैसी होगी। ये साउंड कई बार आपको वैसे पता होती है, लेकिन अगर कुछ पता भी नहीं है तो हमने आपके सामने, जैसे लॉयन की रोर होती है, हॉर्स की ब्लीट होती है, माइस की स्क्विक होती है, कैमल की ग्रंट होती है, कॉक की क्रो होगी, क्रो की काओ होगी, आउल की हूट होगी, डक की क्वैक, ड्रम की बीट, लीव्स की रसल, फ्रॉग की क्रॉक और जैकल की हाउल। ये क्या रिलेशन है, ये एनिमल थिंग के बीच में उसके साथ उसके साउंड का रिलेशन है कि जो एनिमल है उसका साउंड कैसा होगा। ये जो साउंड होता है, हर एनिमल की साउंड अपनी अलग होती है, उस साउंड के रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ड एनोलॉजी के अंदर। आगे हम उसके क्वेश्चंस, जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो हम क्वेश्चंस करेंगे, वर्ड एनोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। वर्ड एनोलॉजी की क्वेश्चन करने के साथ साथ आपको जो भी डाउट है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बोफोर्स एकेडमी, जो हमारी बोफोर्स एकेडमी है वो आपके साथ 24 आवर्स जुड़ी रहेगी, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जो होगा, व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9958226152, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें हाय लिख के सेंड कर सकते हैं, कुछ भी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको इस तरह का ये नंबर है जिसपे 24 आवर्स आपको हमेशा हेल्प प्रोवाइड होगी, जो भी आपका डाउट होगा वो आप उस पर पूछ सकते हैं। आपको हमारी एकेडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाह रही है जिसपे बच्चे इजीली अपने डाउट भी पूछ सकें। पेरेंट्स की कोई शिकायत है, पेरेंट्स भी डाउट जो है पूछ सकते हैं, कोई किसी भी तरह का डाउट है, सैनिक से रिलेटेड, आरएमएस से रिलेटेड, यूपी सैनिक से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड, वहाँ के स्कूल से रिलेटेड, किस स्कूल में क्या पोजीशन है, एनडीए में क्या सिलेक्शन रेट है, सभी चीजें आपकी ये एकेडमी आपको बताएगी। ये एकेडमी आपके लिए एक ओवरऑल पैकेज है जो सिर्फ आपको पढ़ाएगी ही नहीं, आपके जितने भी डाउट्स हैं, चाहे वो सैनिक स्कूल से रिलेटेड है, यूपी सैनिक से रिलेटेड है या आरएमएस से रिलेटेड है, हर तरह के स्कूल्स के लिए, जो हमारे मिलिट्री के स्कूल्स हैं जो आपको एनडीए के सपने तक पहुंचाते हैं, उसको पहुंचाने के लिए जो एक सीढ़ी जो हमने तैयार की है, ये सीढ़ी एक इस तरह की सीढ़ी है जिस पर आप हमारे साथ चलेंगे। हम आपको एनडीए तक ले जाना हमारा एक सपना है, ताकि अगर आप इन स्कूल्स में एडमिशन ले लेते हैं तो एनडीए में आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तो बोफोर्स एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में वर्ड एनालॉजी के हम क्वेश्चन करेंगे। आज हमने वर्ड एनालॉजी के कुछ चार्ट पेपर्स देखे हैं, वर्ड एनालॉजी के अंदर कैसे किस तरह के रिलेशंस होते हैं वो सारी चीजें देखी हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।